फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये बेंगलुरु के पास की है और भेजने वाली हैं गौरी जी। गौरी जी एक कपड़े का बिजनेस करती हैं, दुकान चलाती हैं और ये घटना उन्हीं के पिता का है, साथ में घटा था आज से करीब 20 साल पहले। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। मेरा नाम गौरी है और ये कहानी मेरे पिता की बताई हुई है। हमारे पिता ट्रक चालक थे और उनका खुद का अपना ट्रक था। वो ट्रक बहुत बढ़िया चलाते थे और लोग बाग उनसे बहुत खुश रहते थे। और जितनी ही ट्रक बिरादरी में ड्राइवर थे, बहुत हमारे पिताजी को मानते थे, आदर करते थे और एक तरह से वह एक सामाजिक आदमी भी थे। बहुत मिलनसार स्वभाव था उनका और लोगों से खुलकर मिलते थे और सुख दुख में भाग लेते थे। उनका एक दोस्त था जिसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण का भी अपना ट्रक था और वो पिताजी के साथ में ट्रक चलाता था। हमारे पिताजी की और लक्ष्मण जी की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वह एक दूसरे पर अपना जान छिड़कते थे। पिताजी तो उनके घर भी जाया करते थे। उनका घर था मंगलूर में, खेड़ा गांव में। तो आए कभी भी, जब भी मौका मिलता था, कोई उनके घर में फंक्शन होती थी तो पिताजी भी जाते थे और हमारे घर में कोई फंक्शन वगैरह होता था तो लक्ष्मण जी भी आते थे। इस तरह इनकी दोस्ती चलती रही थी। वैसे पिताजी का काम ही ट्रक का था और कभी कभी ऐसा होता था कि एक दूसरे से वो अलग भी हो जाते थे और ऐसे अलग होते थे कि 10-15 दिन पर जा कर के मिलते थे, यानी कि दूर दूर का चक्कर मिलता था तो उसमें देरी हो लग जाती थी। वैसे ही करीब 1.5 महीना हो चुका था लक्ष्मण जी और पिताजी में मिले हुए, अब बात किए हुए हैं। जब भी पिताजी बेंगलुरु आते तो लक्ष्मण का खोज खबर लेते, लेकिन लक्ष्मण का कोई खोज खबर मिलता ही नहीं था। वो जितने ट्रक ड्राइवर थे सबसे पूछते रहते थे कि तुमने लक्ष्मण को देखा? तो सबने मना ही कर दिया कि नहीं जी, लक्ष्मण तो आजकल यहाँ आ ही नहीं रहा है, ना ही कहीं रास्ते में दिखता है, ना उसका ट्रक दिखता है। शायद तबीयत खराब हो गया हो लक्ष्मण का, इसीलिए नहीं आ रहा है। पिताजी के पास भी टाइम नहीं मिलता था, वो लगातार बाहर चल रहे थे। अब करीब 2 महीना हो चुका था लक्ष्मण से मिले हुए और जब भी बेंगलुरु आते तो ज़रूर लक्ष्मण को याद करते थे और स्टैंड पर तो सब ट्रक ड्राइवरों से पूछते रहते थे। संजोग से एक चक्कर जिधर लक्ष्मण का घर था उसी रोड पर आगे का मिल गया था पिताजी को और वो अपना ट्रक लेकर के चल पड़े थे। वो सोचे थे कि अब माल उतार करके और जब ट्रक हमारा खाली हो जाएगा तो हम लक्ष्मण के घर पर चलेंगे, देखते हैं क्या हाल चाल है उसका, क्यों नहीं आ रहा काम पर, क्या बात हो गई है। वो जब वहाँ से अपना ट्रक खाली किए तो रात हो चुका था और जब उस गांव में पहुँचे तो रात के 10 बज चुके थे। एक बार मन तो किया पिताजी का कि नहीं, इस रात में जाना ठीक नहीं है, लोग बाग क्या सोचेंगे दोस्त के घर पर। लेकिन फिर सोचे कि पता नहीं कब अब टाइम मिले, चलो जब इतना करीब आ ही गए हैं तो चंद कदम की दूरी है, चल के पता ही कर लेते हैं कि लक्ष्मण का क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, क्या हुआ है कि क्यों नहीं आ रहा काम पर। और ट्रक मेन रोड से उतार करके पार्क किए और लक्ष्मण का गांव में घुस गए अंदर। लक्ष्मण का घर बाहर ही था, गांव से पहला ही घर था उनका।
वहाँ पहुँचे तो पूरा गांव तो सुन सपाटा में डूबा हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद हुए पड़े थे। गांव में अधिकतर यही होता है, लोग जल्दी खा पी करके सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। और वही हाल इस गांव का भी था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। पिताजी दरवाजे पर पहुंचे तो देखा दरवाज़ा तो खुला हुआ है लक्ष्मण का, अंदर रोशनी जल रही है और हलचल है अंदर में। पिताजी सोचे शायद लक्ष्मण घर में कोई फंक्शन है क्या, लेकिन फंक्शन होता तो ज़रूर हमें याद करता, बात क्या है। और दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज़ मारने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण तो दिखे। दरवाजे के थोड़ा दूर पर ही आंगन था। आंगन में वो घूम रहे थे इधर से उधर, और फिर एक बार दरवाजे तक भी आए और फिर वापस चले गए। वो पिताजी से बिल्कुल भी बात नहीं किए, उनकी तरफ देखा भी नहीं। पिताजी ने समझा कि भाई मेरे से क्या गलती हो गई है जो लक्ष्मण मेरे से बात नहीं कर रहा है। नाराज़ तो नहीं हो गया किसी बात पर लेकर के। वो सोच में डूब गए और तभी लक्ष्मण एक बार और दरवाजे पर आए और वापस फिर आंगन की तरफ जाने लगे। इस बार पिताजी ने उसके पीछे चल पड़े कि चलो साथ में चलूँगा तो शायद देख करके मान जाए, और जो भी है आखिर बात क्या है, मेरे से क्यों नाराज़गी है, कम से कम पता तो लगे, इस बात को तो पूछ तो लूँगा। वो आंगन में चले गए तो देखा कि उनकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही है और उनकी बिटिया बाथरूम के बाहर में कपड़े धो रही है और उनका बेटा एक कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा है। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। लक्ष्मण आंगन में कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, कभी अपने बेटे से बात कर रहे हैं, कभी अपनी बिटिया को समझा रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। और वहाँ पर 3-4 कुर्सी आंगन में रखा हुआ था और एक कुर्सी पर जा कर के वो लक्ष्मण जी बैठ गए। पिताजी भी जा कर के उनके बगल में बैठ गए खाली कुर्सी पर, लेकिन लक्ष्मण जी ने हमारे पिताजी की तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं और ना बात किया। पिताजी को अजीब तरह का एक सदमा लग गया कि मेरे से क्या गलती हो गई है कि मेरे से ये इतना नाराज़गी है लक्ष्मण, और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। हालांकि लक्ष्मण की पत्नी भी भाई साहब करती थी, बच्चे प्रणाम करते थे, लेकिन हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। चलो मान लिया मेरे से कोई गलती हुई तो आपस में मिल कर के हम बात कर सकते हैं ना, बात तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम में मगन हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। पिताजी ने ये सोचा और फिर वो लक्ष्मण की बीवी की तरफ आवाज़ मारे, भाभी भाभी, अरे आप तो कम से कम बताओ कि लक्ष्मण मेरे से क्यों नहीं बोल रहा है, मेरे से क्या गलती हुई है। लेकिन वो तो बैठी अपने चूल्हे पर खाना बनाने में मगन थी और पिताजी की आवाज़ तक भी नहीं सुनी। पिताजी ने बेटे से बात करने की कोशिश की, वो भी कुछ नहीं बोला, अपने किताब पढ़ता जा रहा था। बिटिया से बोला तो वो अपने कपड़े धोए जा रही थी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रात में कपड़ा धोना कुछ पिताजी को सही नहीं लग रहा था, लेकिन हो भी सकता है कोई अर्जेंट काम हो, कल कहीं जाना हो, तो पिताजी चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे और उनकी सारी हरकत देख रहे थे। 12 बज चुका था रात का। पिताजी को बैठे बैठे कमर दुख गया था, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि पिताजी को एक गिलास पानी भी दे दे। पिताजी का गला भी सूख रहा था। अब वो बोले तो किससे बोले, कोई उनसे बात करके राजी भी नहीं था। 2 घंटे से चूल्हा जलता जा रहा था, पता नहीं कौन सा खाना बन रहा था जो अभी तक रेडी नहीं हुआ था। और बिटिया के जो कपड़े धो रही थी उसके कपड़े भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, वो लगातार धोई जा रही थी। और जो बेटा था
वो किताब जो लेके पढ़ रहा था, उसकी किताब से नज़र कभी बाहर इधर उधर नहीं घूमी थी, बस उसका ध्यान सिर्फ किताब पर था। अब पिताजी को कुछ अजीब सा लगने लगा था कि सारा परिवार ऐसे काम में मग्न है, एक दूसरे से तो बात कर रहे हैं लेकिन मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। कुछ परेशान से हो गए पिताजी। वो बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया था तो उठ के खड़े हो गए और सोचे कि चलो थोड़ा बाहर टहल के आया जाए, शायद बाहर से आऊँ तो शायद लक्ष्मण का नाराज़गी दूर हो जाए, या मैं बाहर जाऊँ तो हो सकता है कि मेरे पीछे आए और मेरे से बात करने की कोशिश करें। और यही सोच करके मेरे पिताजी बाहर उस घर से निकल गए। वो बाहर निकले गली में तो सामने घर का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे। वो पिताजी को इशारा करके हाथ से अपनी तरफ बुलाए। पिताजी चले गए। बोले, हाँ अंकल जी, चाचा जी। बोले, बेटे अंदर आओ। वो अपने बैठक में ले गए और पानी वानी दिया। बोला, पानी पियो आप। कहाँ से आए हो? तो पिताजी ने बोला, जी बंगलोर से आया हूँ और ये मेरा ट्रक है, मैं इधर गया था तो ये मेरा दोस्त का घर है, मैं तो आते जाता रहूँ, आपने देखा भी होगा। बोला, हाँ हाँ मैं पहचानता हूँ, तभी तो आपको बुलाया, मैं कई बार आपको देखा हूँ इनके यहाँ पर। तो पिताजी बोले, चाचा ये हमसे बात नहीं कर रहा कोई परिवार, और मैं 2 घंटा मेरे को बैठे हुआ हो गया वहाँ पर। बोले, बेटा इसके बारे में कल हम सुबह में बात करेंगे, अभी इस बात को तुम भूल जाओ, खाना तो तुमने अभी तक खाया नहीं होगा। पिताजी ने कुछ नहीं बोला। बोले, 2 मिनट रुको। फिर वो अंदर गए और खाना लेकर के आए। बोले, बेटा तुम पहले खाना खाओ, फिर बाद में बात करते हैं। पिताजी को कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन भूख तो लगी हुई थी और थकावट भी थी और नींद भी आ रही थी। खाना तो खा लिया, अब सोच रहे थे कि चला जाए वापस या रुका जाए, कहाँ रुका जाए। तभी बुजुर्ग जो थे बोले कि बेटा रात ज़्यादा हो चुकी है और अभी कहीं बाहर जाना ठीक नहीं है, ये यहीं पर तुम आराम कर लो। वो ताकत था, बिस्तर लगा हुआ था और हम सुबह बात करते हैं इसके बारे में, अब तुम आराम करो। और फिर वो अपने कमरे में चले गए। पिताजी भी थके हुए थे तो नींद आते देरी नहीं लगी, गहरी नींद में चले गए थे। सुबह हो चुकी थी और जो बुजुर्ग अंकल थे उन्होंने पिताजी को उठाया। उठ जा बेटा, सुबह हो चुकी है। पिताजी आंखें मलते हुए उठ गए थे। बोला, आओ तुम्हें दिखाऊं, तुम रात में पूछ रहे थे ना कि वो तुमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, 2 घंटा से तुम बैठे हुए थे, आओ तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो पिताजी के बाँह पकड़ करके उस दरवाजे तक ले गए तो पिताजी ने जो देखा, देख करके दहल गए थे। वह दरवाज़ा तो बाहर से बंद किया हुआ था, कई लकड़ी की फट्टी बाहर से कील मार मार के ठोका हुआ था कि कोई दरवाज़ा खोल ना पाए। सब कुछ सील किया हुआ था, दरवाजे को गांव वालों ने पूरा सील कर रखा था। पिताजी डरे हुए बोले, अंकल, चाचा, ये क्या मतलब इसका? बोले, बेटा मैं रात में तुमसे बताना नहीं चाहता था, अब तुमने देख ही लिया है कि दरवाजे क्या हाल है। बोला, चाचा मैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था, आपके सामने मैं अंदर से निकला हूँ। बोले, हाँ बेटा, यहाँ पर ऐसे ही होता है। अब देख लिया ना, दरवाज़ा पूरा सील किया हुआ है और तब भी रात को ये दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है। कोई अगर उसका कोई लक्ष्मण को कोई हित मित्र आता है तो उसके लिए दरवाज़ा उसका खुला रहता है और वो अंदर चला जाता है। मेरे पिताजी एकदम सन्न सा रह गए थे। बोले, अंकल लक्ष्मण कहाँ है, परिवार कहाँ है उनका? वो
बुजुर्ग अंकल आसमान की तरफ उंगली उठा दिया। बोले, बेटा अब ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी जो कार थी वो कहीं घूमने गए थे सारे परिवार, और वो एक्सीडेंट हो गई थी। कोई भी नहीं बचा था बेटा उसमें से, सब जगह पर ही मारे गए थे। और ये घर बंदी था बाहर से, और 1 महीने के बाद में ये सब कहानी चलने लगी। दरवाज़ा रात में खुला मिलता और लगता कि अंदर में सब हलचल हो रही है। मेरे तो सामने था, हर दिन की कहानी थी। तब लोगों ने, गांव के लोगों ने मिल कर के इसको बंद किया, लेकिन ये घटना अभी भी शुरू हुई है, चालू है। तुम तो देख ही लिए हो। लेकिन ये लोग आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। लेकिन बेटा डर तो लगा रहता है ना। अब पिताजी की आंखों से तो आंसू निकल पड़े थे अपने दोस्त के लिए, उसकी पूरी परिवार के लिए, और रोते जा रहे थे और अपने ट्रक की तरफ चल पड़े थे। लेकिन पिताजी ने फिर पता लगाया था, वो जो घटना चल रही थी उनके घर में, जो आत्मा देख रहे थे पिताजी के दोस्त के, कुछ महीनों के बाद में वो अपने आप वहाँ से गायब हो चुके थे, शायद सदगति को प्राप्त हो चुके थे। तो ये थी दोस्तों गौरी जी की कहानी बेंगलुरु से। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है इस तरह का, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।